दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने बात की थी टाइटैन की डिटेल स्टोरी के बारे में। इस पार्ट में हम बात करेंगे इससे जुड़े कुछ सवालों के बारे में। ये जानेंगे कि ये फिल्म हमें क्या सिखाती है और आखिर में इसकी एंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये फिल्म देखने के बाद ये सवाल मन में आता है कि असल में इसका जॉनर है क्या, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही मिक्स थीम के साथ आगे बढ़ती है। अगर हम इसे डेप्थ से देखें, यहाँ 3 सब जॉनर हमें उभरते हुए नजर आते हैं: हॉरर, फैमिली और एक्सेप्टेंस। और इसकी एंडिंग इस बात पर पूरी तरह से मोहर लगाती है। यहाँ बॉडी हॉरर थ्रू आउट चलता है। इसके अलावा ये फिल्म एक ऐसे डेस्परेट आदमी को हमारे सामने पेश भी करती है जिसे ये समझना होगा कि उसे असल में उसका 10 साल पहले लापता हुआ बेटा नहीं मिला है। और रही बात एक्सेप्टेंस की, तो ये इस फिल्म का सबसे खूबसूरत पार्ट है। विंसेंट एंड में एलेक्सिया को एज अ पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है, एक ऐसा इंसान जो उसका बेटा नहीं है पर जिसके साथ उसका बॉन्ड अपने बेटे जैसा ही हो गया है। विंसेंट के साथ बिताए वक्त में एलेक्सिया और वो दोनों ही इमोशनली बड़े उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। एलेक्सिया खुद को प्यार किए जाने के लिए कोशिश करती नजर आती है और विंसेंट ये जानते हुए भी नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है कि कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा एड्रियन के गायब होने से पहले था। देखने से ऐसा लगता है कि इनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, जो कि सच बात भी है। कभी ना कभी तो एलेक्सिया का राज खुलना ही था, जैसा फिल्म में 2 बार हुआ भी। वो हमेशा अपनी बॉडी को टेप करके नहीं रख सकती थी। आखिर ये कब तक चलता? और वैसे भी उस बच्चे को कभी ना कभी तो जन्म लेना ही था, तब तो ये सब बाहर आता ही। खैर, चलिए फिल्म से जुड़े कुछ सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, एलेक्सिया और टाइटेनियम के बीच रिश्ता कैसे जुड़ा? यह जवाब ना तो आसान है और ना ही कुछ स्पेसिफिक, पर यह साफ है कि रिश्ता एक्सीडेंट के बाद से ही शुरू हो जाता है। कार के अंदर दिखाए गए टाइटेनियम के कंफ्यूजिंग ओपनिंग शॉट्स इसी प्रेमाइस को सेट करते नजर आते हैं। लिटरल तौर पर एलेक्सिया और टाइटेनियम के रिश्ते को इमेज करना उतना ही मुश्किल है जितना इसके पीछे छिपा सिंबॉलिज्म ढूंढना। यहाँ यही सोचना ज्यादा बेहतर नजर आता है कि जूलिया ने इस पहलू को नरेटिव टूल की तरह इस्तेमाल किया और इन्हें रिप्रेजेंट करते हुए हमें लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ वार्म लव की एक शानदार कहानी दिखाई। दूसरा सवाल, क्या विंसेंट को एलेक्सिया की पहचान का अंदाजा शुरू से था? जब विंसेंट डीएनए टेस्ट करने के लिए मना करता है तो यहां सवाल उठना लाजमी है। हालांकि ये जो मिस्ट्री है ये कुछ ही पल तक जिंदा रहती है, क्योंकि जब वो वहां से निकलते हुए कार रोक कर रोता है तो ये जाहिर होता है कि वो उसे वाकई एड्रियन समझता है। उसकी बरसों से चली आ रही मायूसी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो इस बात से कन्विंस हो गया, बावजूद अपने आसपास के लोगों के ऐसा ना मानने के। ये गम इस कदर लंबा चला कि विंसेंट उसे देख के महसूस करता है कि वो एक बच्चे का ख्याल रखे, उसे प्यार करे, फिर भले ही वो बच्चा उसका अपना हो या ना हो। फिल्म में इस्तेमाल की गई कुछ चुनिंदा सॉफ्ट टचेज में से एक है। उसे पक्का ये बात पता चल गई होगी जब वो उसे बाथरूम में देखता है, पर वो फिर भी उसे कवर करता है और चाहे कुछ भी हो वो उसका ख्याल रखने की कसम को कायम रखता है। विंसेंट ने एड्रियन के साथ अपने खोए हुए मौके के लिए पश्चाताप किया, जिसने उसे फादरहुड के एक्सपीरियंस से वंचित कर दिया। ये प्यार पूरी तरह से नॉन जजमेंटल था। ये उसके लिए और साथ ही साथ ऑडियंस के लिए भी एक दिल को छू लेने वाला मोमेंट था। ये दोनों बिल्कुल मिसमैच थे, फिर भी वो एक दूसरे को पूरा करते थे। एक डेस्परेट फादर को प्यार करने के लिए औलाद मिल जाती है और एक फ्रस्ट्रेटेड चाइल्ड को फादर का प्यार मिल जाता है। ये कहना थोड़ा अटपटा होगा कि एलेक्सिया के रियल पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते थे,
पर यह कहना ज़्यादा सही है कि उसे प्यार फील नहीं हो रहा था और एलेक्सिया का बस से उतर के विंसेंट के पास वापस आना इसका एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है। ये तो हुई सवालों की बात। अब देखते हैं ये पिक्चर हमें क्या दिखाना चाहती थी। ये फिल्म हमें 3 चीज दिखाती है। पहला है परिवार और पेरेंटहुड का एक अलग रूप, दूसरा है पहचान की तलाश और मैस्कुलिनिटी के अलग अलग रूप, और तीसरा है इंसान होने का खालीपन। चलिए इन तीनों को समझते हैं। पहली चीज में हम एलेक्सिया और विंसेंट के बीच के रिश्ते को देखते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि आप अपने परिवार को चूज नहीं कर सकते, जैसे आप दोस्ती को चूज कर सकते हैं। पर जो चॉइस आपकी एग्जिस्टेंस से पहले की गई है, जरूरी तो नहीं है कि वो सही हो। अच्छे माँ बाप खराब बच्चों के साथ फंस सकते हैं और इसका उल्टा भी हो सकता है। एक परिवार को परफेक्ट मैच होने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात एलेक्सिया के लिए तो सही है, पर विंसेंट के लिए सही नहीं है। दूसरी चीज है आइडेंटिटी क्राइसिस और मर्दानगी के एक्सप्रेशंस। फिल्म में मर्दानगी के एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए काफी मेटाफोर्स मौजूद हैं जो ऑडियंस को कंफ्यूज करते हैं। ज्यादा मर्दानगी के साथ जो हार्डनेस, कठोरता जुड़ी हुई है, उसे टाइटेनियम के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है। एलेक्सिया के काम और उसकी जर्नी ये दिखाती है कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रही है। विंसेंट भी दुनिया में अपनी जगह ढूंढने का स्ट्रगल कर रहा है। वो अपने बच्चे की चिंता दिखाए बगैर ही मजबूत बने रहना चाहता है। ये साबित होता है उसकी अपनी पुरानी फिजिक पाने की जिद से, जिसके चलते वो हानिकारक और दर्दनाक स्टेरॉइड्स लेता है। यही उसे एलेक्सिया को बेटे की तरह एक्सेप्ट करने के लिए पुश करते हैं, उसके दिए धोखे के बावजूद। यहां डायरेक्टर जूलिया जेंडर आइडेंटिटी और परिवार में उसकी एक्सेप्टेंस पर भी फोकस करती है। फिल्म में एड्रियन की ड्रेस पहने हुए तस्वीर सिर्फ यूं ही नहीं दिखाई गई थी। शायद विंसेंट और उसकी वाइफ को एड्रियन के फेमिनिन बिहेवियर को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी जब वो छोटा था। पर इस सेकंड चांस में वो एड्रियन को ड्रेस में देखता है और वो ये एक्सेप्ट करता है कि शायद उसका बेटा वो नहीं होगा जैसा उसने इमेज किया था। अब बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में, यानी इंसान होने के खालीपन के बारे में। एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी प्यार और कंपैशन के बिना गुजारी है, वो रिलक्टेंटली खालीपन को गले लगाने को मजबूर हो जाता है। ये उन्हें हर पल कचोटता है। ये एम्प्टीनेस हमारे आसपास के चीजों को देखने के तरीके में बदलाव लाती है। एलेक्सिया और विंसेंट दोनों कहीं ना कहीं ये खालीपन महसूस करते हैं। अपने आप से अलग थलग महसूस करना, अपनी फीलिंग में उदासीन होना, ये एक बहुत ही हार्श एक्सपीरियंस हो सकता है। इसके साथ जीना और भी ज़्यादा दर्दनाक होता है। पर जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो केयर की एक म्यूचुअल फीलिंग जन्म लेती है जो लेबल्स और रिश्तों की मोहताज नहीं है। ये सिर्फ एक बॉन्ड है जो जिंदा होने की खुशी का जश्न मनाता है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं इस फिल्म की एंडिंग के बारे में। इस फिल्म की एंडिंग में हम सब यही सोचते रहते हैं कि एलेक्सिया आखिर किस तरह के बच्चे को जन्म देगी। एलेक्सिया की प्रेगनेंसी एक दर्द और हैरानी भरे कंक्लूजन में बदल जाती है जब वो एक टाइटेनियम स्पाइन वाले बच्चे को जन्म देती है। वो आखिर में अपनी रियल आइडेंटिटी भी रिवील कर ही देती है और विंसेंट फिर उसे बच्चा डिलीवर करने में मदद करता है। एलेक्सिया बच नहीं पाती, पर बच्चा विंसेंट की गोद में सही सलामत होता है। ये एंडिंग आयरॉनिक है और विंसेंट के कैरेक्टर आर्क का एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, जो उसके बेटे खोने से शुरू हुआ और लास्ट में एक बेटा मिलने पर खत्म। उसने एड्रियन के साथ जो गलतियां की थी उसका उसे पछतावा है और उसने जज ना करना सीख लिया है, फिर चाहे वो बच्चा कैसा भी हो। इस टाइटेनियम वाले बच्चे का एक्सेप्टेंस वाला बर्ताव बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह से विंसेंट का एड्रियन के लिए होना चाहिए था। फिल्म के क्लाइमैक्स में दो ही चीजें मैटर करती हैं, प्यार और जिंदगी, और कैसे हम अपने दिलों में दोनों के लिए ही जरिया ढूंढें कि हमें किस तरह प्यार करते रहना है और किस तरह जीते रहना है। एलेक्सिया ने ऐसी फैमिली को छोड़ा
जिससे उसे ट्रू कनेक्शन फील नहीं होता था। वो विंसेंट जैसा बॉन्ड चाहती थी जहां वो जिंदगी में किसी भी तरीके की ट्रैपिंग से आज़ाद रहे। और ये जाहिर है कि वो इस चीज़ को बनाए रखने में स्ट्रगल तो करती है, लेकिन विंसेंट का नॉन जजमेंटल प्यार उसे हील होने में मदद करता है। सो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं, पर ये एक ही मैसेज देती है कि भले ही आपकी कहानी कैसे भी ख़त्म हो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी फैमिली है तो आप ज़िंदगी में प्यार और उम्मीद को अनलॉक कर सकते हैं। एलेक्सिया ने वो प्यार, परिवार सब विंसेंट में पाया। विंसेंट ने उसे जैसी वो थी वैसे ही एक्सेप्ट किया और उसे ये प्यार एलेक्सिया में मिला। उसके बच्चे के जरिए ये बॉन्ड जिंदा भी रहेगा, जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये उसके लिए एलेक्सिया का एक गिफ्ट था जो उसे टेक्निकली 2 बच्चे खो जाने के लॉस के बाद जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों से उबारेगा और उसकी जिंदगी में खुशियां लाएगा। और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था टाइटैनिक की एंडिंग का एक्सप्लेनेशन और इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब। आई होप आपको अभी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।